अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जान निसार ड्रामा अजीबोगरीब मोड़ पर आ गया है। नौशरवान फंस चुका है दुआ और फरा और कशमाला के दरमियान। अब वो एक बेचारा कहाँ कहाँ जाए। खैर, नौशरवान दुआ से पूछता है कि तुम अपनी बहन से मिलने गई थी तो कैसा लगा, अब तुम खुश हो। दुआ बताती है कि बहुत मुख्तसर सी मुलाकात हुई है, इस दिल खोल के बातें भी नहीं कर सकी, जस्ट उनको मिली हूँ और कुछ नज़र देखा है। अब्बा के खौफ से वो लोग बहुत जल्दी चले गए, उन्होंने बात करने का मौका ही नहीं दिया। जिस पर नौशरवान कहता है तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है, तुम उन्हें अपने घर पे बुला लो, नहीं तो हम चलते हैं उनके पास उनसे मिलने के लिए। तुम उनसे घर का एड्रेस ले लेती। दुआ कहती नहीं, मैं फ़िज़ा के घर तो नहीं जाऊंगी और उधर भी नहीं जा सकती। अब्बा का आपको नहीं पता, अब्बा आपको कुछ भी कह देंगे और मुझे बुरा लगेगा। अब्बा बात करते वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, वो मेरे गुनाहों का सारा मलबा आपके ऊपर डाल देंगे। नौशरवान मीटिंग में मसरूफ़ होता है कि बार बार को फरा कॉल करती है, जिससे नौशरवान काफ़ी डिस्टर्ब होता है मीटिंग में कि ये बार बार कॉल क्यों कर रही है। नौशरवान काफ़ी गुस्से में आता है कि इसको ज़रा भी एहसास नहीं है काम का। उस तरफ सरफराज खड़ा होता है कि नौशरवान से बात कर सके, लेकिन नौशरवान फ़ौरन उसके पास से गुजर जाता है, जिस पर वो कहता है कि घमंडी लोग, अमीर भी बहुत घमंडी होते हैं। नौशरवान दुआ को इजाज़त दे देता है कि जाके अपनी वालदा और बहनों से तफसीली मुलाकात कर लो या उनको यहाँ बुला लो। दुआ जाती है और उनको जाकर कहती है कि आप मेरे घर आओ, आकर मेरे घर बैठे हम मिलजुल कर गपशप करेंगे और दिल खोल कर बातें करेंगे। लेकिन दुआ जब ये सब बातें अपनी माँ से कर रही होती है, उसका बाप देख लेता है और उसका बाप बहुत निहायत गुस्से में आ जाता है। जैसे ही वो अपने घर चली जाती हैं तो उसका बाप उन्हें दरवाजे पर रोक लेता है और उसकी माँ को कहता है मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अभी तलाक देने के लिए बात ही करता है कि दरवाज़ा बजता है और दुआ आ जाती है। दुआ कहती है कि अब्बा बस आपने बहुत जुल्म कर लिए। वो दरवाज़ा बंद करने लगता है तो गार्ड दरवाज़ा खोल देता है कि आप दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते जब तक मैडम ना चाहें। दुआ कहती देख लिया, आप मुझे नहीं निकाल सकते, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं आऊँगी, 1000 बार आऊँगी, अपनी माँ और बहनों से मिलने आऊँगी। नौशरवान के दिमाग में फ़रा की बातें घूम रही होती हैं कि मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं जी सकूँगी, ये वो हॉस्पिटल में खड़ा उसकी बातों के बारे में सोच रहा होता है कि इसने मुझे परेशान करके रख दिया है। दूसरी तरफ दुआ अपनी रोती माँ को चुप कराती है, अपनी बहनों को चुप कराती है कि परेशान ना हो, अब मैं आ गई हूँ, बाबा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस वाले को आता है लेकिन उसको वापस भेज दिया जाता है कि ये घरेलू मामला है। दुआ अपने कमरे में जाती है, अपनी चीज़ों को देखकर खुश होती है कि मेरी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। वो अपनी बहनों को कहती है तुमने मेरी सब चीज़ें संभाल कर रखी हैं। डॉक्टर्स नौशरवान को मिलने की इजाज़त दे देते हैं। फ़रा के पास नौशरवान जाता है और कहता है कि फ़रा बस कर दो, पागलपन ख़त्म कर दो। फ़रा कहती है एक दफ़ा तुम्हें खो दिया, अब नहीं खो सकती, तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। आज तुमने देख लिया ना, मैं दोबारा भी ये काम करूँगी। तब दुआ का अब्बा जाकर रेडी पर खड़ा होता है तो लोग उसे बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। नौशरवान घर आता है तो दुआ बहुत खुश होती है, उसने खुशी में उसके लिए खाना बनाया होता है। कहती है कि बताएं कैसा बना है। नौशरवान कहता है बस ठीक। कहती क्या बस ठीक, मैंने इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाया और आप कह रहे हैं बस ठीक। ये खुशी जो मेरे चेहरे पे है ये आपकी वजह से है। अभी दुआ इतनी बात करती है कि नौशरवान को दोबारा फ़रा की कॉल आ जाती है और वो उठ कर चल पड़ता है। नौशरवान कहता है अब क्या मुसीबत है। फ़रा कहती है कि फ़ौरन आओ वरना मैं खाना और मुझे कुछ हो गया इसके ज़िम्मेदार तुम होगे, सोच लो। नौशरवान बुरी तरीके से फंस चुका है। वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।